Good afternoon, everyone. So, a brief introduction, but a long journey. Today, I want to take you through the changes and the spirit of grassroots democracy. I heard a lot of good things, a lot of big things, but I want to take you to villages because in my these years of service, what I witnessed was the people, the people of this country belong to various strata, a very homeless people, shelterless people, people who have कच्चा मकान आपने सुना होगा छोटा सा कच्चे मकान में रहते हैं अभी भी उनको लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती मैं खुद डबरा कस्बा एक टाउन है ग्वालियर जिले में आई बिलोंग टू देयर एंड आई डिड नॉट नो व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड 35 इयर्स के बाद कोई ऐसे पुलिस सर्विस में सिलेक्ट हुआ था तो वो मेरे लिए शायद बहुत बड़ी चीज नहीं थी लेकिन जब मैं उस टाउन में पहुंचा तो पूरा टाउन मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहा था पूरे टाउन को लग रहा था कि वो लोग जीत गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरा बचपन देखा था उन्होंने चीजें देखी थी और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो किसी को लगा भी नहीं था कि एक इतनी छोटी सी जगह के इंसान का कुछ ऐसा सिलेक्शन हो सकता है एंड द मैसेज दैट आई वांट टू कन्वे इज वो मेरा एक सिलेक्शन बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल लाइक वी ऑल आर हैपनिंग हियर और उसके बाद बहुत से बच्चे आए बहुत से पेरेंट्स आए और मुझे बोले कि थोड़ा सा इन्हें गाइड करिए थोड़ा बताइए तो मुझे ऐसा लगा कि चलिए मैंने कुछ तो किया जिससे कि चेंजेस आ रहे हैं तो चेंजेस मैंने ये एक सिलेक्शन के बाद देखे और फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग में देखे वी आर ट्रेन फ्रॉम डस्ट टू डॉन वी आर ट्रेन टायरलेसली हम जब सुबह उठते हैं तो रात तक हमें पता नहीं रहता हम क्या करेंगे मैं आपको एक ट्रेनिंग का एक शेयर करता हूँ कि हम लोगों को 7 दिन के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है वी आर गिवन अ बैकपैक अ गन लोडेड विद आर्म्स और हमें छोड़ दिया जाता है हमें वहाँ सर्वाइव करना होता है तो जब मैंने देखा मेरे साथ वुमेन ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं था मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं था जो लोग 400 मीटर नहीं भागे थे कभी 400 मीटर वो लोगों ने 16 किलोमीटर भागा दैट इज द पावर ऑफ पर्सन दैट इज द पावर ऑफ पीपल अगर हम सोच लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाइक माई प्रीवियस स्पीकर सेड कि डेडिकेशन एंड करेज कैन टेक यू एनीवेयर और ये मैंने खुद देखा और इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि पुलिसिंग में मैंने इन ईयर्स में क्या क्या देखा एक बचपन की सेइंग है जो मेरी दादी मुझे कहती थी कि जर जोरू और जमीन यही जड़ होती है हर समस्या का जर मीन्स अनलिमिटेड डिजायर फॉर वेल्थ जोरू मीन्स लस्ट्रस फीलिंग फॉर वुमेन एंड लास्ट इज जमीन द इरेजिस्टिबल एक्सेप्टेंस फॉर द लैंड तो ये जो 3 कारण है ये आज भी जिंदा है हमारी सोसाइटी बहुत ग्रो करी है लेकिन ये 3 चीजें अभी भी जिंदा है तो इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं इस पुलिस में आई वॉन्ट टू डिलीवर अ मैसेज कि कैसे आप लोग का साथ आप लोगों की पावर हम लोगों को कितना एम्पावर करती है एक स्मॉल एप्लीकेशन के बहुत एक मतलब यू कैन नॉट इमेजिन द सैंक्टिटी ऑफ दैट पर्सन बाय जस्ट सीइंग हिम तो जब मैं उससे मिला वो आया उसने बताया मुझे कि सर ये फ्रॉड हो रहा है तो मुझे लगा कि ठीक है हो रहा है जब उसने बताना चालू किया एंड वी डिवाइड फर्दर दैट स्कैम लेड टू unearthing of an insurance scam that catered to 12 states, almost half of our country. 12 states, almost 100 करोड़ तो उसमें होता क्या था आपको इंश्योरेंस क्लेम लेना है तो एक इंसान को मार दिया जाता था एक्चुअली मार दिया जाता था उसकी डेथ कर दी जाती थी उसको फेक क्लेम्स बना दिए जाते थे टर्मिनल इलनेस जैसे कि अभी बात हुई थी टर्मिनल इलनेस वालों को ड्यूप करके ल्योर करके उनके पैसे ले लिए जाते थे और हुआ क्या एक छोटी सी एप्लीकेशन और कितने लोगों की मदद तो एक यूपी में कॉन्सेप्ट है बिकॉज आई बिलोंग टू यूपी कार्डर जन सुनवाई हम सुबह 10 से दोपहर 2-3 बजे तक बैठते हैं ताकि आप सभी की सुने उसमें कोई फोन कॉल या कोई कनेक्शन काम नहीं करता है आप आइए अपनी बात रखिए आपकी मदद होगी दैट इज द चेंज दैट आई वांट टू टेल यू कि गए वो दिन जब सिर्फ कॉल से ही काम होता था आप आपका एक एप्लीकेशन आपको लग रहा है कि वो छोटा है लेकिन वो एक बहुत ही पावरफुल मैसेज इंपैक्ट कर सकता है सेकेंड थिंग आई वांट टू से इज एक 10 दिन पहले ही मेरे सामने एक केस आया था विच वाज चिलिंग टू द कोर एक सुबह 7 बजे कॉल आया वी हैव एन 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम तो कंट्रोल रूम से कॉल आया सर एक रेप की घटना हुई है तो मतलब बहुत से ऐसे फॉल्स क्लेम्स भी होते हैं
तो जब मैं सुना तो मैं गया मौके पे, तो मैं वो एक बच्ची से मिला, शी वाज़ 8 ईयर ओल्ड। और जब मैंने उसे देखा तो आप मानेंगे नहीं कि बहुत से इमोशंस आए। शी वाज़ स्क्रैच्ड आउट, शी वाज़ ब्लीडिंग, शी वाज़ शिवरिंग, शी वाज़ टेरिफाइड। वो कँप-कँपा रही थी वहाँ बैठे-बैठे। और मुझे ऐसा लगा कि क्या ही हो गया, मतलब वी हैव टू आल्सो गैदर दोज़ नेगेटिव इमोशंस। तो जब मैं उसके पास गया, उससे बात की, स्टिल एन 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड, व्हाट कैन यू इमेजिन फ्रॉम अ 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड? शी वाज़ सो स्ट्रांग। उसने बोला, भैया, उसकी थोड़ी-सी दाढ़ी थी और वो सांवला था। आज भी कोई सीसीटीवी बहुत नहीं है हमारे गाँव में। आज भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। जब उसने मुझे बताया, तो वी इमीडिएटली टूक हर टू हॉस्पिटल एंड वी स्टार्टेड आवर इन्वेस्टिगेशन। एंड वो जो रिस्पॉन्स टाइम था सुबह का 15 मिनट में सब लोग आ गए, उससे हम मात्र 8 घंटे में उस जो भी अक्यूज़्ड था उसको लेके आए, आइडेंटिफाई किया एंड विदिन 12 आवर्स ही वाज़ शॉट इन द लेग। उसको पैर पे गोली पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि वो डिज़र्व करता था। आपका जो अधिकार है, आप किसी का और का अधिकार नहीं ले सकते। वो एक छोटी-सी बच्ची, जब मैंने उसको बाद में मिलने गया, कुछ चॉकलेट्स लेके गया, तो मैंने उससे बात कर रहा था, तो थोड़ी परेशान थी। तो मैंने उसको बस वो फ़ोटो दिखाया एंड फ्रॉम स्क्रैचेस शी इमीडिएटली टर्न्ड टू स्माइल। और वो मेरा, मतलब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो जीवन में बहुत ही अच्छा मैसेज देती हैं। और जब वो हँसी थोड़ा-सा बहुत, बिकॉज़ शी वाज़ इन ट्रॉमा, बहुत थोड़ा-सा उसकी स्माइल आई एंड इट मेड माय डे। एंड आई विल ऑलवेज़ रिमेंबर दैट स्माइल दैट हैपेंड बिकॉज़ ऑफ माय टीम। तो ये हुआ क्योंकि यूपी में एक 112 नंबर का सिस्टम है। आप इमीडिएटली कॉल करिए, तो जो पहले 10 साल पहले 1 घंटा लगता था आपके पास पहुँचने में, आज आई कैन प्राउडली से दैट विदिन 6 टू 9 मिनट्स वी रीच टू यू। वी कैटर टू यू। क्योंकि एक एक लड़ाई झगड़ा कब मर्डर बन जाता है, बहुत जल्दी, बहुत टाइम नहीं लगता है। तो ये जो रिस्पॉन्स टाइम चेंज हुआ है, ये आप लोगों के कारण हुआ है, बिकॉज़ आप स्ट्रांग हुए हैं। थर्ड थिंग दैट आई वांट टू कन्वे इज़, यूपी बहुत ही अच्छे से जाना जाता था माफिया राज के लिए। सभी को पता है, बड़े-बड़े माफिया होते थे, सभी ने नाम सुने, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन। पल ऐसा हुआ करता था कि मैं मेरठ में था, मुझे बताते थे कि बच्चियाँ 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती थी। स्ट्रीट पे नहीं जा पाते थे। डेली कुछ ना कुछ, किसी का एक्सटॉर्शन होता था, किसी का मर्डर होता था, किसी का रेप होता था। ये हालत थी यूपी की। बट द टाइम्स हैव चेंज्ड, द थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई कैन प्राउडली से कि अभी बहुत कुछ चेंज करना है, बहुत सारे बदलाव लाने हैं। लेकिन आज इवन जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ, वहाँ आप लोगों ने मिर्ज़ापुर देखी होगी, मे बी वेब सीरीज़ देखी हो, वहाँ कालीन भैया नाम सुना होगा। तो कालीन भैया टाइप का एक कैरेक्टर मेरे जिले में भी था, जिसपे मोर देन 80 केसेस थे। मोर देन 80 केसेस ऑफ व्हाटएवर क्राइम यू कैन इमेजिन। बट आई टेल दिस टू एवरीवन, आज शायद उसका हो, कल शायद उसका था, लेकिन कल सिर्फ आपका होगा। क्यों? क्योंकि आप हमारे तक लेके आए। आज ये मानिए कि हर इंसान उसके अगेंस्ट है। जो भी उससे परेशान था, मतलब इतना खौफ था कि जिस इंसान पे वो उँगली रख दे, उसके पास वो पहुँचना था। ये था एक्चुअल यूपी में माफिया। बट आज माफिया राज से हम पहुँचे हैं पब्लिक राज पे। पब्लिक इज़ सो एम्पावर्ड। एक सोशल मीडिया का ट्वीट, आई एम टेलिंग यू, एवरी ट्वीट ऑफ सोशल मीडिया इज़ मॉनिटर्ड। वी हैव टू मॉनिटर इट, वी हैव टू सी इट। आपने एक कंप्लेंट करी कि ये पुलिस स्टेशन या फिर ये कंसर्न ऑफिशियल या फिर ये गलत कर रहा है, वी इमीडिएटली रीच टू द प्लेस। क्यों? आई नो वी आर नॉट एट 100%, वी आर कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग, लेकिन हर एक चीज आपके मॉनिटर की जाती है। आप सो एम्पावर्ड हैं। एक वीडियो बनाएंगे, अभी रिसेंटली हुआ था, एक वीडियो बना एंड द पुलिसमैन वाज हेल्ड अकाउंटेबल। बट ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू बिकम आवर आईज एंड ईयर्स। क्योंकि हम हर जगह नहीं हो सकते। हम हर जगह नहीं हो सकते। As 15 16 lakh population I have in my district, I cannot go to every village, every house. But those people can come to us. They can just a call away. I get calls at 3 o'clock. My wife always says कि कभी तो अपना मोबाइल बंद कर लो। तो मुझे रात को 3 बजे कॉल आता है कि साहब इसने ये कर दिया है, इसकी बिजली चली गई है। कभी-कभी फ्रिवलेस कॉल भी आते हैं कि सब बिजली चली गई है, बिजली ले आइए। तो वो भी एक मैटर है। बट
द मैसेज इज कि शायद आज वो जीत रहा है, लेकिन फाइनली लॉ और राइटियसनेस ही जीतता है. एंड दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इन, एंड आई एम ट्राइंग, एंड विद मी अ लॉट ऑफ माय टीम इज ट्राइंग कि ये मैसेज सबको कन्वे करे. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आजकल चल रही है, साइबर फ्रॉड. या तो आपके साथ हुआ होगा, या फिर आपके किसी नोन के साथ 100% हुआ होगा. एक बच्चा आया, व्हेन आई वाज इन मेरठ प्रतापपुर पुलिस स्टेशन, एक बच्चा आया अपनी मदर के साथ. ही वाज आई थिंक 10th और 11th. वो आया और मुझे बोला कि बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसकी शायद मम्मी ने उसे डांटा होगा. तो उसने बोला कि भैया मेरे साथ एक दिक्कत हो गई है. मैंने किसी को मैसेज किया, किसी ने मुझे मैसेज किया, सम पिक्चर्स वर शेयर्ड, एंड दिस इज अ स्कैम. बहुत बड़ा एक कॉल सेंटर चलता है जिसमें आपको बहुत से ऐसे मैसेज कॉल आते हैं, वीडियो कॉल आते हैं, नेवर पिकअप, नेवर रिप्लाई, क्योंकि वो आपको हैरेस करने लगेंगे, वो आपसे पैसे मांगने लगेंगे. एंड ही वाज एक्चुअली हैरेस्ड. He was harassed so much कि if you come to the facts, most of the students are committing suicide today either because of study pressure or social media pressure. जो आज के समय में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जब मैंने उससे बात करी तो वो इतना डरा हुआ था कि मम्मी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, क्योंकि उसके पिक्चर्स और वीडियोस उसके पूरे फैमिली को सेंड कर दिए थे. अब आप जस्ट इमेजिन करिए, वो एक छोटा सा बच्चा 10th स्टूडेंट, वो ये बोल रहा है कि मेरे ऐसे पिक्चर्स विच शुडंट बी पब्लिक, वो मेरे फैमिली के ग्रुप में डलवा दिए गए हैं. और ये बहुत से बच्चों के साथ हो रहा है, बहुत से लोगों के साथ हो रहा है. तो माय मैसेज इज कि उसको आप हमारे तक लाइए, आप कन्वे करिए, क्योंकि वो बच्चा, अगर आपने आज उसका साथ नहीं दिया, आप अपना बच्चा खो देंगे. एंड दिस इज अ वेरी हार्श मैसेज. ये बहुत हार्श मैसेज है. एक्चुअली ऐसा होता है. वो बच्चा फाइनली हमारे पास आया, उसको हमने काउंसिल किया. वी हैव अ सेपरेट टीम जो उसको काउंसिल की. उसके मदर फादर को समझाया कि ये उसकी नादानी है, दिस इज अ वल्नरेबल एज. एंड हमने उसको एप्रीहेंड किया, अक्यूज को लाए, माफी मांगी, सारी चीजें डिलीट कराई, एंड आज वो हैप्पीली रह रहा है. तो माय मैसेज इज, पावर लाइज इन यू, पावर लाइज विद यू. अगर आप एम्पावर्ड रहेंगे, द मोर स्ट्रॉन्गर यू आर, द मोर स्ट्रॉन्गर द पब्लिक, द मोर रिस्पॉन्सिबल वी आर, द मोर अवेयर यू आर, द मोर अकाउंटेबिलिटी वी हैव. अगर आप सोच लिए कि इस व्यक्ति को सही करना है, तो पब्लिक से बड़ा कुछ नहीं होता. बड़े बड़े सिविल वॉर हो गए, बड़ी बड़ी कंट्रियां डाउन हो गई हैं, सरकारें बदल गई हैं, क्योंकि पब्लिक स्ट्रांग थी. तो मेरा मैसेज ये है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि लेट अस कम टुगेदर. वाई टू जस्ट थिंक कि भाई इसको जेल में डाल दो, ये कर दो. वाई? क्योंकि मैंने ये देखा है 70% ऑफ द क्राइम, 70% ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन सोशोलॉजिकल रीजंस. इसकी स्टडी है. पॉवर्टी, गरीबी. जब आदमी के पास खाने को नहीं होता तो वो सोचता है कि मैं लोहा भी चोरी कर लूं. मैंने देखा है आदमी लोहा, ताला, मतलब क्या क्या चोरी कर रहा है टू हैव अ ब्रेड ऑफ वन टाइम. तो जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे, दिस कैन नॉट चेंज. एंड दिस इज अ फैक्ट. दिस इज अ फैक्ट. क्योंकि एक पुलिस वाले के पास कुछ हो ना हो, स्टोरीज बहुत होती हैं. आप ज्यादातर वेब सीरीज देखते हैं, बट बहुत सारी बनती है, लेकिन वो बहुत सी रियलिटी नहीं होता है. तो ये जो मैसेज है मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कि लेट अस कम टुगेदर. चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, साइंस कम्युनिटी हो, रिसर्च कम्युनिटी हो, वी ऑल नीड यू, यू ऑल नीड अस. यूपी में जैसे अभी कोई एआई पे बात कर रहा था, एक ऐप बनी है त्रिनेत्र ऐप, जिसके थ्रू हम एआई बेस्ड फेशियल आइडेंटिफिकेशन करते हैं. अब आप सोचिए कि क्या ये पॉसिबल था कभी कि हम एआई के थ्रू किसी चोर को रिकॉग्नाइज करेंगे. तो ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आप आएंगे. आपका इनोवेशन और हमारे साथ साथ में आना और उसको अप्लाई करना, दैट इज हाउ वी कैन चेंज द वर्ल्ड. सो आई वेलकम यू ऑल. आई वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज that let us come together and create a more peaceful, lovable and justice-filled society so that India actually में नया भारत बने और नए प्रदेश और देश का नाम रोशन करे. धन्यवाद.